Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. I'm also doing great and sharing a new video with you about my experience of how I conceived baby. So ये चीज़ स्टार्ट होती है बेसिकली आई डोंट नो कितना रिलेट करती है ये चीज़ पीरियड्स से बट मेरे जब पीरियड्स हुए थे वो काफ़ी लेट हुए थे। आई मीन ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर मैं कॉलेज में थी और मेरे सेकेंड ईयर में पीरियड्स हुए थे। और फिर क्योंकि मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ना बहुत सारे लोग उस टाइम पे तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था बट बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कि पीरियड्स लेट नहीं होने चाहिए, बाद में दिक्कत आती है। कहीं ना कहीं आप एक फीमेल बॉडी हो तो आप इस बारे में सोचते हो ना कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना आपकी बॉडी में ना फिर आपकी किसी भी चीज़ में आगे जाके फ्यूचर में किसी चीज़ को लेके अगर कोई प्रॉब्लम है तो टाइम से उसका इलाज कर दो। बट इतना नॉलेज उस टाइम पे था नहीं तो मैं नहीं गई डॉक्टर के पास। और सेकेंड ईयर में मुझे लगता है वो सही टाइम था। उस टाइम पे ना इतनी दवाइयाँ, क्योंकि मैं एक गांव से आती थी, मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई वहीं की थी तो वहाँ का खान पान ना बहुत ज़्यादा शहरों से इन्फ्लुएंस नहीं था। उस टाइम पे हम लोग नेचुरल खाना खाते थे, गांव का अपना उगाया हुआ। तो मुझे लगता है उसके अकॉर्डिंग तो मेरा नॉर्मली ठीक ही था पीरियड्स में इतना। बट मुझे फिर कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरी बहनों की, जो मेरी छोटी बहनें थी, उनकी तो अर्ली एज में हो गया था तो मुझे इतना लेट क्यों। तो फिर ऐसी भी चीज़ें होती थी बट इट्स ओके। जब मेरे पीरियड्स स्टार्ट हुए और उसके बाद से लेकर के अभी तक मतलब मेरा बेबी कंसीव करने तक वो नॉर्मल रहे, फिर मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई उस चीज़ में। तो ये चीज़ चलती रही। फिर बात आती है कंसीव करने की। तो मेरी शादी हुई 27 ईयर्स की मैं जब थी तब हुई और एक साल का गैप लेके 29 स्टार्टिंग में मेरा बेबी कंसीव हुआ और एंड होते होते नवंबर में मेरा बेबी हो गया। और अभी मैं हूँ 30 की, वो 1.5 साल का हो गया है। ठीक है। तो हुआ ऐसा था कि जब मेरी शादी होती है तो उसके बाद ना लोग ऐसा कहना शुरू कर देते हैं कि अब बेबी प्लान कर लो, ऑलरेडी 30 हो गई है, बाद में आके दिक्कत होगी। सबको सुनने को मिलता है। नॉर्मली लोग अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ऐसा बोल देते हैं, हमें अच्छा लगना या बुरा लगना तो ये दूसरा पार्ट हो गया। बट वो लोग अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहे होते हैं तो फिर हम लोग को भी लगता है कि यार ठीक है ये बोल रहे हैं, लेकिन फिर हमारे दिमाग में जो थॉट चलता है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके चलता है कि अभी तक तो तुम दोनों थे, फिर तुम्हारा नया नया करियर स्टार्ट हुआ है, इतना इस्टेब्लिश भी नहीं हुए हैं तो जिम्मेदारी लेना सही है क्या है। फिर हम दोनों ने म्यूचुअली ये चीज़ सोची कि ठीक है हम ऐसे जल्दबाजी नहीं करेंगे, बट अगर हमने कंसीव कर लिया तो हम उसके साथ कुछ गलत भी नहीं करेंगे, हम उस चीज़ को अच्छे से कैरी करेंगे आगे। ठीक है। तो एक साल का गैप हो गया ऑलमोस्ट शादी में और आई वॉज़ वेरी हैप्पी, इट्स ओके। बट फिर ऐसा होता है ना, कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं चीज़ों को लेके। अब आप आगे की लाइफ के लिए तैयार हो रहे हो और अब आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होना है एंड आपका करियर ना छूट जाए कहीं पीछे, ये भी थॉट्स चलते हैं माइंड में, बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग ऐसे डिस्कस करते रहते थे। तो जब मेरा फिर ऐसा था कि एक साल हो गया था तो आई वॉन्टेड अ बेबी एक्चुअली। तो मैं उस दौरान थोड़ा ऐसा प्रे करने लग गई थी। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं क्या चीज़ सोचती हूँ बेसिकली। तो मैं ना भगवान में मानने वाला विश्वास रखती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ लेकिन मैं भगवान में बहुत विश्वास करती हूँ। आपका अच्छा समय बुरा समय आप उस समय में भगवान को विश्वास करते हो, उनको चीज़ें बोलते हो, ऐसा कुछ। तो मैं ना अफर्मेशंस पे भी बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ ऐसे ही। तो मैं जो बेबी कंसीव करने वाले कुछ अफर्मेशंस होते हैं ना यूट्यूब में आजकल लोग डालते हैं, तो मैं उनको सुना करती थी। मॉर्निंग भी सुना करती थी और नाइट में सोते टाइम सुना करती थी। मुझे याद है मैंने 1 महीने तक लगातार सुन रही थी, मैं स्किप नहीं करती थी उस चीज़ को, बस सुनती रहती थी। और 1 महीने बाद ही मैंने कंसीव भी कर लिया था इवन। और उस टाइम पे हमें पता नहीं था ये चीज़ें कि मैंने कंसीव कर लिए हैं। ऑब्वियसली मेरे पीरियड्स मिस हुए थे, आगे पीछे थोड़े थोड़े तो होते थे लेकिन ऐसे मिस पूरा महीना ऐसा नहीं होता था। तो 1 महीने मिस हो गए। तो फिर 1 महीने मिस हो गए, देखा हमने अगले महीने और आ जाएंगे पीरियड्स ऐसा करके। तो फिर अगले महीने मेरे पीरियड्स फिर मिस हो गए। तो फिर मैंने ऐसे अपनी बहन से कंसल्ट किया कि यार पीरियड मिस हो रहे हैं। तो सी सेट की होते हैं कभी कभी पीरियड्स मिस हो जाते हैं, इट्स ओके। हो सकता है तुमने कंसीव कर लिया हो, तुम चेक करवा लेना एक बार। और अगर अभी हल्ला वल्ला मत करना कि कंसीव कर लिया, कंफर्म कर लो, थोड़ा रुक जाना उसके बाद करना।
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपके पीरियड्स नहीं होते कुछ महीने और फिर हो जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं ऐसे ही नॉर्मल काम पे जाती थी, तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि मेरे को मेरे साथ वालों ने बोला कि यार तुम बहुत थकी थकी सी लग रही हो, क्या बात है, ऐसे शादी करने के बाद इतनी थकी थकी सी क्यों हो गई हो। तो मैं उस दिन घर को भी जब आई तो पूरा रास्ता लेट के आई है। आई फील कि मेरे को बहुत ही लो फील हो रहा है। आई डोंट नो, मे बी शायद बीपी लो हो रहा हो। प्रेगनेंसी के टाइम पे ही पता चला कि बीपी लो होना भी ऐसा होता है, और बीपी लो था मेरा एक्चुअली। तो फिर हम आए और फिर हमने फिर जैसे भी जब भी टाइम मिला फिर हम डॉक्टर के पास गए और हमने किट लिया, हमने चेक किया, ओके तो हम प्रेग्नेंट थे, मैं प्रेग्नेंट थी। तो फिर हमने बताया घर वालों को ये बात, और फिर मैंने ही आई सेड कि ठीक है कुछ टाइम बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो अब हमको पता चल गया था आप प्रेग्नेंट हैं, और फिर मैं तैयारी में लग गई थी अपने। अफर्मेशन तो मैं करती ही थी, फिर मैंने अपनी थ्रू आउट द जर्नी के लिए अफर्मेशंस करनी शुरू कर दी कि मेरी बेबी अच्छे से नर्चर हो रहा है, मेरी बॉडी अच्छे से सपोर्ट कर रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें आगे जाके मैं आपको शेयर करूँगी कभी। तो मैंने अपनी डिलीवरी तक की बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, और मेरी विथ गॉड ग्रेस, मेरा गॉड ब्लेसिंग्स, मेरी डिलीवरी भी नॉर्मल हुई, और जिस डेट पे डॉक्टर ने बोला था उसी डेट पे मेरी डिलीवरी हुई। और मैंने क्या क्या चीज़ें की अपनी नॉर्मल डिलीवरी के, ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, बट अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है कभी किसी की और फिर उसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है, तो उसमें तो हम क्या कर सकते हैं ऑब्वियसली। बट जितना हम प्रेगनेंसी के दौरान अपने लिए चीज़ें कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने की, और बहुत अच्छी मेरी जर्नी गई, मेरी डिलीवरी बहुत अच्छी स्मूथ हुई। और बट मैंने डिलीवरी के बाद का कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, तो वो मेरा बहुत ही ऐसे परेशानी वाला गया था 1-2 महीने, वो भी मैं कभी शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये मेरी स्टोरी थी कंसीव करने को लेकर के बेबी की। तो मैंने बहुत ही, मुझे लगता है ना, मैंने ऐसा कुछ किया था, मतलब मैं अपनी बॉडी से लिटरली प्रे कर रही थी कि प्लीज़ अब आई वांट अ बेबी, तो प्लीज़ कंसीव हो जाए मेरी बॉडी में, और मेरी बॉडी ने वो चीज़ सुन ली। तो मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं ऐसे पॉजिटिव सोचते हो और बोलते हो ना कुछ भी, तो वो चीज़ें होती ही हैं। आप यूनिवर्स को मैसेज दे रही हो, आप अपनी बॉडी को मैसेज दे रही हो, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ था, और ये चीज़ बहुत स्मूथ रही थी मेरी। आई होप कि अगर कोई ऐसा करता है मेरे जैसा तो वो इस बात से रिलेट कर पाएगा। तो आई नो बहुत लोग बहुत परेशान होते हैं, और इस चीज़ को लेकर के वो क्या क्या चीज़ें नहीं करते हैं कंसीव करने के लिए। तो अगर मेरी स्टोरी से किसी को कोई हेल्प मिलती है, तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी कि मैंने ये वीडियो बनाया है, किसी के काम आएगी मेरी ये चीज़ें। अगर कोई ये चीज़ें भी करना चाहता है, लाइक अफर्मेशंस, अपना अच्छे से ध्यान रखना, ओके सिर्फ अफर्मेशन से काम नहीं चलता है, ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े होते हैं किसी भी एक चीज़ के लिए, लाइक आपका फूड, आपकी लाइफस्टाइल, आपका हर चीज़ें, सारी चीज़ें कैसी हैं। तो मेरा लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हुआ था उस दौरान, और उस लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए मैंने क्या क्या किया था, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे बताना, मैं इसकी एक सीरीज़ लेके आ जाऊँगी। तो आज का वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगी। तो ये मेरी छोटी सी बेबी कंसीव करने की स्टोरी थी, और आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।